किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत इन दिनों आप सुन रहे हैं भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की दूसरी पुस्तिका पूंजीवादी समाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग। लीजिए सुनिए इस पुस्तिका की तीसरी कड़ी। अब पूंजीपति कारखानों और मिलों में मजदूरों से काम करवाकर कैसे उनका शोषण करता है, इसकी कहानी सुनिए। पूंजीवादी शोषण। शोषण पूंजीवादी समाज की बुनियाद है। गुलामी और सामंतवाद के युग में शोषण खुले तौर पर होता था। पूंजीवादी समाज में शोषण छिपे तौर पर होता है। हालांकि मजदूर अपने तजुर्बे से रोज देखता है कि पूंजीपति उसकी मेहनत के बल पर मौज उड़ा रहा है। पूंजीवाद में शोषण का छिपा स्वरूप इसलिए है कि यहाँ मजदूर कानूनी तौर पर आजाद है और मालिक से बंधा नहीं है। कानून उसे किसी के यहाँ काम करने के लिए मजबूर नहीं करता। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा आए हैं, मजदूर के हाथ से औजार छीनकर उसे ऐसा लाचार बना दिया गया है कि अगर वो मजदूरी न करे तो 4 दिन भी जिंदा न रहे। गुलाम मालिक की संपत्ति था, इसलिए उसे खाना देना मालिक की जिम्मेदारी थी। मजदूर के मामले में पूंजीपति इस जिम्मेदारी से बरी है। यह खेतिहर गुलाम की तरह मजदूर भी कुछ समय अपने लिए काम करता है, लेकिन बाकी समय मुफ्त पूंजीपतियों के लिए काम करता है। अब मजदूर के स्वतंत्र होते हुए भी उससे पूंजीपति मुफ्त में काम कैसे करा लेता है, उसका भी राज सुनिए। मुनाफे के लिए उत्पादन। पूंजीवादी समाज में उत्पादन का काम चलता रहे, इसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो पूंजीपतियों के पास काफी रुपया या पूंजी हो जिससे वे मिलें खड़ी कर सकें, कच्चा माल खरीद सकें और मजदूरों की मजदूरी दे सकें। और दूसरे, समाज में काफी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हों जो अपना सब कुछ खो चुके हों और जिनके पास जिंदा रहने के लिए मजदूरी के अलावा और कोई चारा न हो। पूंजीपतियों को ये दोनों चीजें कैसे मिली, इस पर पहले के सफ़ों में लिखा जा चुका है। अब पूंजीपति चीजों का उत्पादन शुरू करता है। पूंजीवादी समाज में मिलें, कारखाने, खाने, मशीनें, बड़े बड़े फॉर्म, इन सब पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है और इनसे जो कुछ पैदा होता है उस पर भी उन्हीं का अधिकार होता है। इन कारखानों और मिलों में ढेरों की तादाद में चीजें बनती हैं। मिल मालिक इन सब चीजों को खुद इस्तेमाल नहीं करता। मान लीजिए कि एक पूंजीपति के पास कोयले की खान है। पूंजीपति वो सब कोयला जो रोज उस खान से निकाला जाता है ना तो खाता है और ना सब का सब घर में जलाता है। इसी तरह कानपुर के सिंघानिया साहब की मिलों में जो हजारों मीटर कपड़ा रोज बनता है, उसे भी वे स्वयं नहीं इस्तेमाल करते। इससे ये साफ है कि पूंजीपति की चीजों के इस्तेमाल में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसे अगर किसी चीज से दिलचस्पी है तो इससे कि उसका माल बाजार में बिक जाए, जिससे मुनाफा हो। पूंजीपतियों द्वारा बनाई गई सब चीजें बाजार में बिकने के लिए बनाई जाती हैं। जो चीजें बाजार में बेचने के लिए बनाई जाती हैं उन्हें जिन्स या माल कहते हैं। जब माल बिकने के लिए बना है तो उसका कोई खरीदार भी होना चाहिए, यानी कोई ऐसा आदमी हो जिसे उसकी जरूरत हो। दूसरे शब्दों में पूंजीपति जो माल या जिन्स बनाता है उसमें समाज के किसी न किसी की जरूरत को पूरा करने का गुण होना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि वो चीज ऐसी हो जिसकी समाज में मांग हो, जरूरत हो। अगर ऐसा नहीं है तो कोई उसे खरीदेगा क्यों? लेकिन पूंजीपति माल तैयार करने से पहले या करते समय कभी समाज से पूछता नहीं है कि उसे किस चीज की और कितनी जरूरत है। वो आंख बंद करके सोच लेता है कि माल बनाओ, खरीदने वाला तो कोई न कोई मिल ही जाएगा। माल बनाने में वो कभी समाज की आवश्यकताओं को सामने नहीं रखता। वो सिर्फ अपने मुनाफे को सामने रखता है।
समाज में कपड़े की कमी के कारण किसानों और मजदूरों की बहू बेटियां और बच्चे नंगे ही घूमते हों, लेकिन अगर पूंजीपति को कपड़े की बनस्पत सेठों, राजाओं और नवाबों के लिए मोटर बनाने में ज्यादा मुनाफा है तो वो मोटरें बनाने में लग जाएगा। मतलब ये कि पूंजीपति कौन सी चीज बनाएगा, इसका फैसला वो समाज की आवश्यकता को सामने रखकर नहीं करता, बल्कि मुनाफे को सामने रखकर करता है। पूंजीपति की इन हरकतों का क्या नतीजा होता है, इस पर अगले सफ़ों में हम लिखेंगे। उसके पहले इस मुनाफे वाली चाल को गौर से समझ लीजिए, क्योंकि इससे पूंजीवादी शोषण का असली स्वरूप साफ हो जाएगा। मुनाफा और मजदूरी। ऊपर हम बतला चुके हैं कि पूंजीवादी जिनसी उत्पादन की खास बात यह है कि यहाँ माल को खरीदते हैं बेचने के लिए। पूंजीपति जिन्स को इसलिए खरीदता है कि उसे फिर से बेचकर उस पर मुनाफा कमा सके, लेकिन इस सीधी खरीद फरोख्त से पूंजीपति मनमाना मुनाफा नहीं कमा सकता, क्योंकि जो पूंजीपति आज बेचने आया है वो कल खरीदने भी आएगा। उस समय कल वाला पूंजीपति आज वाले का मुनाफा झटक लेगा। इसलिए पूंजीपति किसी ऐसी जिन्स की तलाश करता है जिसके इस्तेमाल करने में उसे मुनाफा मिले। ये जिन्स है मनुष्य की श्रम शक्ति या इंसान की काम करने की ताकत। पूंजीपति मजदूर से कहता है कि हम तुम्हें 1 रुपया देंगे, तुम दिन भर हमारे यहाँ काम करो। ऐसा करने में पूंजीपति मजदूर को नहीं खरीदता, वो उसकी दिन भर काम करने की ताकत को खरीदता है। अब प्रश्न है कि किसी मजदूर की दिन भर काम करने की ताकत का मूल्य क्या होगा। बात बिल्कुल सीधी है। दिन भर काम करने में जितनी ताकत खर्च होती है उसे फिर से वापस लाने में किन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। दोनों समय खाना, पहनने के लिए कपड़े, रहने का मकान, बीवी बच्चों की परवरिश के लिए पैसे आदि। इनके बगैर उसका काम नहीं चलता। अब जो मूल्य इन चीजों का होगा वही मूल्य मजदूर की एक दिन काम करने की ताकत का होगा। मान लीजिए कि इन सब चीजों का मूल्य 1 रुपया है। थोड़ी देर के लिए ये मान भी लीजिए कि पूंजीपति ने मजदूर को उसकी ताकत का पूरा मूल्य दिया है, जो कि शायद ही कभी होता है। उस हालत में 1 रुपया उसकी श्रम शक्ति का मूल्य हुआ। अब पूंजीपति मजदूर को अपने कारखाने में, जहां उसने पहले से ही कच्चा माल, औजार, मशीनें आदि जमा कर रखी हैं, ले आता है। मजदूर काम शुरू कर देता है। अब देखने की बात है कि अगर सहूलियतें हों तो एक आदमी 5 या 6 घंटे काम करके दिन भर की रोजी कमा लेता है। यानी 5 या 6 घंटे काम करके वो एक दिन की श्रम शक्ति वापस पाने भर को कमा लेता है। पर पूंजीपति उसे पूरे दिन यानी 12 घंटे काम में जोतेगा, क्योंकि उसने तो एक दिन के लिए मजदूर रखा है। मशीन के जरिए कच्चे माल पर काम करके मजदूर दिन भर में उसमें 2 रुपए भर मूल्य भर देता है। पूंजीपति तैयार माल को बाजार में बेचकर 1 रुपया तो मजदूर की मजदूरी अदा कर देता है और दूसरा रुपया अपनी जेब में रख लेता है। मजदूर ने जो 1 रुपया पूंजीपति से पाया वो पहले 6 घंटे काम करके अदा कर दिया। बाकी के 6 घंटे उससे पूंजीपति मुफ्त में काम लेता है। यही मुफ्त का काम, जिसे अतिरिक्त श्रम कहते हैं, पूंजीपति के मुनाफे का राज है। मजदूर को जितना देता है उससे ज्यादा काम करवाकर पूंजीपति मुनाफा कमाता है और ये मजदूर का शोषण है। मुनाफे की थैलियों को बढ़ाने की धुन में पूंजीपति हमेशा यही सोचता रहता है कि किस प्रकार मजदूर को कम दाम देकर उससे ज्यादा काम कराया जाए। मजदूरों को चूसने के वो नए नए तरीके इजाद करता है। काम का बंटवारा, मशीनों का इस्तेमाल, बड़ी तादाद में माल बनाना, काम के घंटे बढ़ाना आदि। मुनाफे में बढ़ती होने पर पूंजीपति अपने कारोबार को बढ़ाता है। पुरानी मशीन हटाकर ऐसी नई मशीनें लगाता है जिससे 10 की जगह एक ही आदमी से काम चल जाए। इससे मजदूरों में बेरोजगारी फैलने लगती है। एक तरफ पूंजीपति का मुनाफा बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ आम जनता में बेरोजगारी, भूख और तबाही बढ़ती जाती है। इसका फायदा उठाकर पूंजीपति मजदूरों की मजदूरी घटाना शुरू कर देता है। कहता है कि तुम लोग काम नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा। श्रेणी संघर्ष। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य समाज का इतिहास श्रेणी संघर्ष की कहानी है। शोषक और शोषित वर्गों के बीच एक क्षण के लिए भी
न रुकने वाला ये वर्ग संघर्ष कभी खुले और कभी छिपे रूप में चलता रहता है। ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे एक बात साफ हो जाती है कि पूंजीपति और मजदूर के आर्थिक हित एक दूसरे से भिन्न ही नहीं बल्कि खिलाफ हैं, क्योंकि पूंजीपति जितना अधिक मजदूर का शोषण करेगा उतना ही उसका मुनाफा बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में मजदूर की तबाही पर पूंजीपति का ऐश कायम है। इसीलिए मुनाफा बढ़ाने के लिए पूंजीपति मजदूर का शोषण तरह तरह की तिकड़मों से करता है। मजदूर पूंजीपति की चालों का विरोध करते हैं, मजदूरी में कटौती, छटनी, काम के घंटों की बढ़ोतरी आदि के खिलाफ लड़ते हैं, हड़तालें करते हैं। पूंजीपति के खिलाफ इन लड़ाइयों में मजदूर को पता चलता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते। तब वे अपना संगठन खड़ा करते हैं, यूनियन बनाते हैं। पूंजीपति वर्ग के खिलाफ मजदूर वर्ग के श्रेणी संघर्ष की ये पहली शक्ल है। लेकिन मजदूर अगर सिर्फ यूनियनों तक ही सीमित रहें तो वे अपनी हालत में क्षणिक सुधार तो करवा सकते हैं पर मसले को हल नहीं कर सकते। मगर ज्यों ही एक बार मजदूर पूंजीवादी शोषण की असलियत को समझ लेते हैं, अर्थात जब उन्हें मालूम हो जाता है कि पूंजीपति उनसे दिन में कुछ घंटे मुफ्त में काम लेकर मुनाफा कमाता है, तो वे पूंजीवादी व्यवस्था को ही खत्म करने की सोचने लगते हैं। तब वे राजनीतिक कामों में हिस्सा लेने की जरूरत अनुभव करने लगते हैं। पूंजीपति और उनके दलाल अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि कम्युनिस्ट वर्ग युद्ध फैलाते हैं, पर युद्ध तो तब से चला आ रहा है जब से समाज में श्रेणियां बनी। कम्युनिस्ट सिर्फ इस असलियत को स्वीकार करते हैं, उसकी तरफ से आंख बंद नहीं करते। कम्युनिस्ट इस वर्ग युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए वे इस युद्ध को जन्म देने वाली श्रेणियों को समाज से मिटा देना चाहते हैं। कम्युनिस्ट जानते हैं कि समाज में आज जो अशांति दिखाई पड़ती है उसकी जड़ में इस वर्ग संघर्ष का बड़ा हाथ है। वे ये भी जानते हैं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा और न ही वर्गों के रहते दया, उदारता और अहिंसा का उपदेश देने से वर्ग संघर्ष रुकेगा। इसलिए वे कहते हैं कि अगर वर्ग युद्ध मिटाना है तो उसे जन्म देने वाले को ही मिटा दो, पैदावार के साधनों को समाज की संपत्ति बना दो। तब ना तो कोई पूंजी जमा कर सकेगा और ना कोई किसी का शोषण कर सकेगा, ना कोई शोषक रहेगा ना कोई शोषित। और जब विरोधी वर्ग ही न रहेंगे तो संघर्ष किससे होगा? तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की दूसरी पुस्तिका पूंजीवादी समाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग की तीसरी कड़ी। सहकार रेडियो से जुड़ने और हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.सहकाररेडियो.com विजिट करें। इस पुस्तिका की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।